तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बताने वाले हैं चतुर्थांश को, जो कि त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला है। और इससे जो है बहुत ही एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है इससे रिलेटिव। और इससे रिलेटिव जो है 8.3 को इस बेसिक को समझने के बाद जो है 8.3 को अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखना है सभी को। और इसको समझते हैं चतुर्थांश को। तो त्रिकोणमिति का जो है बेसिक फार्मूला है ना, चलिए ध्यान से समझना इसको। इसको बोला जाता है कौन सा अक्ष? बाई एक्सिस, यानी कि बाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। और इसको बोला जाता है कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है। चलिए आप लोग फार्मूला को खुद से बनाइएगा। यदि अच्छा से समझ लीजिएगा तो फार्मूला क्या करिएगा, खुद से निकालिएगा। ध्यान से देखना है। इसको बोला जाता है बाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। और इसको बोला जाता है कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष, है ना। अब बताइए, इधर बोला जाता है दाईं ओर की बाईं ओर? इधर बोलते हैं कौन सा? दाईं ओर। कौन सा ओर? दाईं ओर। और दाईं ओर दूरी क्या लेते हैं? प्लस में। किस में लेते हैं? प्लस में। और इधर बोला जाता है क्या? बाईं ओर। कौन सा ओर? बाईं ओर। और यहाँ पर होता है मूल बिंदु, है ना। चलिए बाईं ओर दूरी क्या लेंगे बताइए? इधर दूरी लेंगे माइनस में। क्या लेंगे? यानी कि इसको बोलेंगे एक्स डैश। एक्स डैश यानी कि एक्स जो होगा माइनस में होगा। एक्स क्या होगा? माइनस में। इधर बोला जाता है बाई अक्ष, है ना। और इसको बोलेंगे ऊपर। क्या बोलेंगे? और ऊपर में दूरी लेते हैं किस में? प्लस में। किस में लेते हैं? और इसको बोलते हैं क्या? नीचे। और नीचे को बोलते हैं बाई डैश। क्या बोलते हैं? और इधर दूरी लेते हैं किस में? माइनस में। यानी कि दाईं ओर लेंगे दूरी तो प्लस में, और बाईं ओर लेंगे तो किस में? माइनस में। ऊपर लेंगे तो प्लस और नीचे लेंगे तो माइनस। ये होता है एक्सिस। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ने। अब यहीं पर समझना है, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। क्योंकि ये 4 भाग में बटा हुआ है, बराबर बराबर 4 भाग में। बराबर बराबर कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? तो इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश। इसको बोलेंगे कौन सा चतुर्थांश? पहला। और इसको बोलेंगे कौन सा? दूसरा चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे कौन सा? तीसरा बोलेंगे, तीसरा चतुर्थांश। और ये हो जाएगा कौन सा? चौथा। इतना समझ में आया कि 4 भाग में बटा हुआ है तो इसको बोलेंगे चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक, अब आगे देखिए, सुनिए ध्यान से। यहां पर होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, है ना। प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण बनता है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। लेकिन हम यहाँ पर बोलते हैं 0 डिग्री। यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से जब यहाँ आएंगे तो आज यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री से फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर इस दूरी पर, तो 90 + 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा बताइए? 270 डिग्री। 200। फिर 90 जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ पर कितना बनेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? तो पूरा घूम जाएंगे तो बन जाएगा कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। और एक चतुर्थांश में बनता है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री है ना, यहाँ पर कितना डिग्री है? और ये कितना है? 270 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा मान, जो होगा बदलेगा। मान क्या होगा? 90 डिग्री पर और कितना पर? 270 पर। यानी कि साइन थीटा जो हो जाएगा चेंज कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होगा किसमें? साइन में। यानी कि सभी का मान जो है 90 और 270 पर चेंज होगा, और 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आधार इसको मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे? और ये मान लेंगे इसको खंभा, है ना। तो हवा चलेगा तो क्या होगा? खंभा हिलेगा। खंभा क्या होगा? तो खंभा हिलेगा तो कौन हिलेगा? धरती की खंभा, खंभा। तो इसीलिए यहाँ पर चेंज करेंगे। मतलब इसको ट्रिक से इसे याद कर रख सकते हैं ना, कि हवा चलेगा तो कौन हिलेगा? खंभा।
तो यानी कि 90 डिग्री और कितना 270 डिग्री पर मान जो होगा चेंज होगा। मान क्या होगा? चेंज। तो इतना समझ में आ चुका होगा, है ना? चलिए इसके आगे समझते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पहला चतुर्थांश में याद रखेंगे कि ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि त्रिकोणमिति में जो होता है 6 निष्पत्तियां। क्या निष्पत्तियां? 6 निष्पत्तियां। तो 6 निष्पत्तियां जो होता है पहला चतुर्थांश में सब प्लस में होता है। यानी कि पहला में हो जाएगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, और बताइए टेन थीटा, कॉट थीटा, और कौन सा? कॉस थीटा, सेक थीटा। ये 6 वो निष्पत्तियां जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, है ना? तो पहला चतुर्थांश में याद रखेंगे कि पहला चतुर्थांश में जो होगा ऑल पॉजिटिव होगा। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये 6 वो निष्पत्तियां जो होगा सभी क्या होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। ठीक, पहला चतुर्थांश में। तो पहला चतुर्थांश में याद रखेंगे कि सभी का मान क्या होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। अब आते हैं दूसरा में। तो दूसरा में याद रखेंगे क्या? दूसरा में याद रखेंगे कि साइन थीटा, क्या? साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? तो ये दोनों जो होगा दूसरा चतुर्थांश में प्लस होगा, और बाकी जितना सारा मान आएगा इसमें सभी का मान क्या होगा? माइनस में। ठीक, तो पहला में ऑल पॉजिटिव हो गया, दूसरा में साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या? कॉसेक थीटा। ये दोनों को याद रखेंगे कि दूसरा में होता है प्लस में, है ना? और बाकी जो भी मान आएगा इसमें उसको रखेंगे किसमें? माइनस में। किसमें रखेंगे? माइनस में। तो पहला में ऑल पॉजिटिव हो गया, दूसरा में याद रखेंगे साइन थीटा और कौन थीटा? कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना? ऐसे याद रखेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये दोनों इसमें प्लस होगा, और बाकी जितना सारा आएगा सभी क्या होगा? माइनस में। अब चलिए दूसरा हो गया, तीसरा समझते हैं। तीसरा में जो आता है ना बाबू, ध्यान से समझने का। तीसरा में जो हो जाएगा टेन थीटा। कौन थीटा? टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा बताइए क्या होता है? कॉट थीटा। तो तीसरा में याद रखेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों क्या होगा? प्लस में। ये दोनों दोनों को रखेंगे किसमें? प्लस में। और बाकी जितना सारा मान आएगा सभी को क्या करेंगे? माइनस में। ठीक, तो पहला में हो गया ऑल पॉजिटिव, दूसरा में हो गया साइन थीटा, कॉसेक थीटा, और तीसरा में हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कि प्लस में होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा तीसरा में क्या होगा? प्लस में, और बाकी जितना दूरी होगा क्या होगा? माइनस में। तो इतना हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। चौथा में याद रखेंगे कि कॉस थीटा। कौन थीटा? और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। और इसको याद रखेंगे कि ये दोनों जो होगा क्या होगा? प्लस में, और बाकी जितना सारा आएगा सभी क्या होगा? माइनस में। बाकी जितना मान आएगा सभी क्या रहेगा? माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर इतना याद रखेंगे। चलिए ध्यान से फिर से समझते हैं। पहला में हो गया क्या? सभी प्लस में, साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉस और कौन जी? सेक। और दूसरा में हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा, और तीसरा में हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा प्लस में, है ना? और चौथा में होगा कॉस थीटा और सेक थीटा। तो बहुत ही आसान है ना, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर कितना डिग्री बोले थे? 90 डिग्री। और यहाँ पर बताइए कितना डिग्री? 180 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा? 0 डिग्री। और यहाँ बताइए 270 डिग्री। और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री? चलिए ध्यान से समझिए। अब इसको जो है अच्छा से समझना है, और यहीं से फार्मूला बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जब बोलेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या? 90 माइनस थीटा बोलेंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम रहेंगे तो रहेंगे पहला में। किस में रहेंगे? पहला चतुर्थांश में, है ना? और 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, 90 डिग्री प्लस, तो किस में आ जाएंगे? दूसरा में। किस में आएंगे? दूसरा में। यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो पहला में रहेंगे, और 90 डिग्री तो कहाँ? एक्सिस पर, अक्ष पर, है ना? और 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो किस में आ जाएंगे? दूसरा में। किस में आ जाएंगे? दूसरा में। और फिर से यहाँ 180 माइनस थीटा करेंगे तो रहेंगे दूसरा में, है ना? और 180 प्लस थीटा करेंगे तो किस में आएंगे? तीसरा में। फिर से यहाँ करेंगे क्या? 270 माइनस थीटा, है ना? यानी कि 270 से कम रहेंगे तो ये तीसरा में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तीसरा में।
और 270 प्लस करेंगे तो किस में जाएंगे, 270 प्लस थीटा तो किस में आएंगे, चौथा में, चौथा में, ठीक। और फिर 360 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे किस में, पहला में। कोई दिक्कत? अच्छा ये कि 90 माइनस थीटा क्यों किया, देखिए ध्यान से। पूरक कोण, पूरक कोण को पहले समझते हैं। कौन सा कोण, पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण और एक होता है कौन सा, पूरक कोण। समपूरक कोण कहने का मतलब कि दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। और पूरक कोण कहने का मतलब है कि दो कोणों का योग होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो पूरक कोण कहने का मतलब ये हुआ कि दो कोणों का योग होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि मान लेंगे इसको एक 90 डिग्री ये हो गया, है ना। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। तो कोण बी जो हमारा है अकेला 90 डिग्री है, ठीक। तो कोण ए और कोण सी मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ए और सी को बोल देंगे पूरक कोण, ए और सी को बोलेंगे क्या, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण सी को माने किसे, क्या, पूरक कोण। तो बताइए यहाँ पर ए को मान लेते हैं थीटा, सी को मानेंगे क्या, थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कोण ए बराबर प्लस और सी को माने क्या, थीटा, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर कोण ए बराबर क्या आएगा बताइए, ये थीटा है प्लस में, बराबर को सट जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस थीटा, यानी कि कोण ए का मान आ गया कितना, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आता है ना, इसको बोलेंगे पूरक कोण का फार्मूला, है ना। तो इतना समझ में आया। अब चलिए फार्मूला बनाते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। पहला में निकालेंगे कौन सा थीटा बताइए, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा पहला। साइन और थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये बराबर क्या होगा बताइए, देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा पहला में है, किसमें है, पहला में। तो पहला में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो साइन थीटा है तो साइन प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, और यहाँ पर बोले थे कि जब भी एक्सिस पर है 90 डिग्री पर और 270 पर, है ना, 90 पर और कितना पर, 270 पर, तो यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। मान क्या होगा, तो ये साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इसका कितना, कॉस थीटा। तो याद रखेंगे पहला फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कॉस थीटा। और प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा, क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश में है, पहला में, ठीक। अब दूसरा निकालते हैं, बताइए कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस हो जाएगा चेंज किसमें, साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। और ये भी होगा क्या, प्लस में, पहला में ऑल पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस। तीसरा में निकालिए बताइए, तीसरा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन होगा चेंज किसमें, कॉट में, किसमें चेंज होगा, कॉट थीटा में। और ये भी क्या होगा, प्लस में। 90 माइनस थीटा करें क्योंकि पहला चतुर्थांश में है ना, इसलिए सभी क्या होगा, प्लस में। और बताइए चौथा, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा ये भी चेंज होगा, क्या होगा, टेन थीटा। और ये भी क्या होगा, प्लस में, ठीक। और पांचवा निकालेंगे क्या, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा कौसेक, कॉस हो चुका है, कौसेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कौसेक 90 माइनस थीटा। तो याद रखेंगे कौसेक चेंज होगा सेक में, किस में चेंज होगा, सेक थीटा में, सेक थीटा। और ये भी क्या होगा, प्लस में। और छठा निकालेंगे कौन सा बताइए, सेक, है ना, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौसेक थीटा। कौन थीटा, कौसेक थीटा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना, कि कौन किस में चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है किस में बताइए, कॉस में। और कॉस चेंज हो रहा है किस में, साइन में। और टेन हो रहा है चेंज किस में, कॉट में, यानी कि टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पर नहीं समझ लेना है कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो यहाँ पर कौसेक कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर साइन का संबंध रहेगा किससे, कॉस से। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। और लेकिन टेन जो चेंज होगा उसका उल्टा है ना, कॉट थीटा में। टेन का उल्टा हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। और फिर से कॉट को करेंगे तो चेंज होगा किसमें, टेन में। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौसेक के साथ आएगा क्या, सेक थीटा।
कौशेक के साथ क्या आएगा, सेक थीटा, यानी कि कौशेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कौशेक थीटा। ध्यान रखेंगे, ठीक। और अगला फॉर्मूला निकालने के लिए आप लोग खुद से निकाल सकते हैं ना। आप निकालेंगे कितना, 90 प्लस थीटा है ना। यहाँ पर हेडिंग देंगे 90 प्लस थीटा, तो पहला में निकालेंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा। चलिए ध्यान से देखना है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में आ जाएंगे, दूसरा में, और दूसरा में साइन क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, तो दूसरा में भी बताए थे ना कि दूसरा में जो होता है साइन थीटा क्या होता है, प्लस में, और कौशिक थीटा प्लस में, बाकी जितना आएगा सब कौन सी में, माइनस में। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, और साइन जो होगा चेंज होगा कि नहीं, 90 है ना, तो 90 जब भी रहेगा तो चेंज करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन हो जाएगा चेंज किस में, कॉस थीटा में। और यहाँ पर देखना है कि प्लस होगा कि माइनस, तो क्या होगा, क्योंकि पहला में है ना, तो दूसरा में, तो दूसरा में साइन क्या होता है, प्लस में। और दूसरा बताइए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस होगा कि माइनस, तो 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में आ चुके हैं, 90 प्लस थीटा दूसरा में है ना, और दूसरा में क्या होता है, कॉस, बताइए, साइन और कौशिक प्लस में, बाकी जितना सारा आएगा सभी कौन सी, माइनस। तो कॉस आया है, तो बताइए कॉस प्लस में होगा कि माइनस में, तो कॉस इसमें अलग ने है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर इसको देखना है कि कॉस है, तो कॉस दूसरा में क्या होगा, माइनस में, इसलिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा देंगे, माइनस में। तो याद रखेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। चिन्ह को ध्यान रखना है कि कौन किस में प्लस है, कौन किस में माइनस है, तो खुद से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत, यदि दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, बताएंगे फिर। बताइए, और निकालेंगे 180 माइनस थीटा, इसको बता देते हैं, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किए तो किस में गए, दूसरे में, कौन सा चतुर्थांश, दूसरा में। 180 माइनस थीटा किस में है, दूसरा में, तो दूसरा में साइन क्या होता है, प्लस में, साइन क्या होता है, तो साइन हो जाएगा चेंज किस में। अच्छा यहाँ पर देखिए 180 ने है, तो बोले थे 180 पर चेंज नहीं होगा है ना, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा, और साइन दूसरा में क्या होता है, प्लस में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। दूसरा निकालेंगे, दूसरा में क्या बताइए, कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 80 है, 180 कितना है, 180, यहाँ पर एक्सिस पर है, किस पर है, चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 180 है, तो क्या बोले थे कि 90 पर और 270 पर सिर्फ चेंज होगा है ना, और 180 आ जाए या तो 360 आ जाए, तो इस पर चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हवा चलेगा तो सिर्फ कौन सा हिलेगा, ये वाला है ना खंबा, ये धरतिया हिलेगा, कभी देखें कि हवा चल रहा है धरती हिल रहा है, नहीं, तो खंबा हिलेगा, तो इसीलिए 180 पर रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा। अब चिन्ह को देखना है, तो दूसरा में कौन सा चतुर्थांश में, 180 माइनस थीटा दूसरा में, तो दूसरा में कॉस क्या होता है, माइनस में, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कितना, कॉस थीटा। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, 6 वो है ना, निकल जाएगा। चलिए और एक बता देते हैं, 270 कितना, 270 माइनस थीटा है ना, देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 270 है तो इस पर चेंज करेंगे, इस पर क्या करेंगे, 90 पर रहे और 270 पर रहे, तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। अब बताइए 270 माइनस थीटा दूसरा तीसरा में है कि चौथा में, तीसरा में होगा, किसमें होगा, देखिए 270 और माइनस थीटा किसमें है, तीसरा में, तो तीसरा में क्या क्या प्लस में होता है, टेन थीटा और कौन थीटा, कॉट थीटा, और बाकी सभी क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या है बताइए, साइन है, साइन तो साइन क्या होगा, माइनस में, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा, तो निकल जाएगा इस तरह से।
आप लोग इस तरह से सभी को निकाल लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।